बीए द्वितीय वर्ष में आज हम पढ़ रहे हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल कालीन स्थापत्य कला हम पढ़ रहे हैं। मुगल सम्राट स्थापत्य कला के प्रेमी थे और उन्होंने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। मुगल सम्राटों ने देश के भिन्न भिन्न भागों में जो इमारतें बनवाई, उनसे उनकी स्थापत्य कला के क्षेत्र में रुचि का पता चलता है। स्थापत्य कला से मतलब है भवन निर्माण संबंधी कला, जिनमें किले हैं, महल हैं, मकबरे हैं आदि। मुगलों की स्थापत्य कला विभिन्न शैलियों का सम्मिश्रण थी। मुगल काल की भवन निर्माण कला की विशेषताएं जो थी वो है ऊंचे गुंबद, भवनों के कोनों पर पतली और छोटी मीनारें, पतले स्तंभ, नुकीले मेहराब, रंग बिरंगी पच्चीकारी, जड़ाऊ काम तथा सुंदर नक्काशी आदि हैं। मुगल कालीन भवनों में दृढ़ता और विशालता है। अकबर के शासनकाल तक भवनों में लाल पाषाण का उपयोग होता था, लाल पत्थर का उपयोग होता था, और उसके बाद श्वेत संगमरमर का। मुगल शासकों द्वारा बनवाई गई इमारतों से हम मुगल स्थापत्य कला को समझ सकते हैं कि भाई मुगल शासक, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो हुमायूं हो, चाहे वो जहांगीर हो, चाहे वो शाहजहां हो, चाहे वो अकबर हो या औरंगजेब हो, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और आपका शाहजहां और औरंगजेब, इनके समय की मुगल स्थापत्य कला। तो बाबर, हुमायूं और इसी में आता है सूर्यवंश का एक शासक शेरशाह सूरी। बाबर, हुमायूं और शेरशाह के शासनकाल में भवन निर्माण कला। बाबर भवन निर्माण का अत्यधिक शौकीन था। उसने कई स्थानों पर इमारतें बनवाई, जैसे बयाना, धौलपुर, आगरा आदि। बाबर ने कुएं, तालाब, फव्वारे, स्नान गृह आदि भी खूब बनवाए, जो समय के प्रभाव के कारण नष्ट हो गए। उसके समय की बनवाई गई इमारतों में 3 मस्जिदें बची हैं, जिनमें सबसे पहली है पानीपत के काबुली बाग की मस्जिद, दूसरी है अयोध्या की मस्जिद, और तीसरी है संभल की जामा मस्जिद। बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं ने स्थापत्य कला के विकास की दृष्टि से सराहनीय कार्य नहीं किए। उसके द्वारा बनवाया गया दिल्ली में स्थित दीन पनाह नामक महल उल्लेखनीय है। उसकी 2 मस्जिदें, एक आगरा में और दूसरी पंजाब के हिसार जिले में फतेहाबाद नामक स्थान पर है, जो स्थापत्य कला के अच्छे नमूने नहीं कहे जा सकते। अब इसी में ही जब अब बात करें तो शेरशाह ने पंजाब में रोहतास तथा मानकोट के दुर्गों को बनवाया। दिल्ली में किला एक कोहना नामक मस्जिद तथा बिहार के सहसराम में एक झील के मध्य में उसने अपना स्वयं का मकबरा भी बनवाया। यह मकबरा अपनी भव्यता, सुंदरता तथा सुडौलता की दृष्टि से हिंदू मुस्लिम शिल्पकला का एक आश्चर्यजनक नमूना है। अब आता है अकबर के शासनकाल में
भवन निर्माण कला। अकबर के समय में अनेक सुंदर इमारतें बनी। उसके समय की निर्मित प्रथम इमारत जो थी वह थी उसके पिता हुमायूं का मकबरा, जो उसकी सौतेली मां हाजी बेगम ने बनवाया था। चारबाग शैली का यह पहला उदाहरण है। गुम्मद के साथ छतरियों का प्रयोग इस इमारत में उत्कृष्ट रूप से हुआ है। इसके अलावा अकबर ने अनेक दुर्गों, राजप्रासादों, आमोद प्रमोद के भवनों, सरायों, तालाबों तथा कुओं का निर्माण करवाया। अकबर ने आगरा, लाहौर और इलाहाबाद में दुर्ग तथा कलात्मक भवनों का निर्माण करवाया। अकबर द्वारा आगरा में लाल किले का निर्माण किया गया, जो लाल पत्थर से निर्मित है। इसमें दीवान ए खास, दीवान ए आम और जहांगीर महल विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। जहांगीर महल पर हिंदू कला शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। अकबर द्वारा निर्मित इलाहाबाद में दुर्ग और उसमें बना 40 स्तंभों वाला राजप्रासाद भी विशेष उल्लेखनीय है। अकबर के समय की महत्वपूर्ण इमारतें फतेहपुर सीकरी के राजभवन हैं। इनमें मुख्य हैं दीवान ए आम, दीवान ए खास, जामा मस्जिद, तुर्की सुल्ताना का महल, पंचमहल, मरियम उज्जमानी का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बीरबल का महल, जोधाबाई का महल और अकबर के द्वारा गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया गया बुलंद दरवाजा आदि। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। भारतीय व मुस्लिम शैली का समन्वय अकबर कालीन इमारतों की प्रमुख विशेषताएं हैं। आगरा के समीप सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा स्थापत्य कला की अनुपम कृति है। अकबर कालीन जो इमारतें थीं, उनकी प्रमुख विशेषताएं थीं, उनमें लाल पत्थरों का उपयोग किया गया। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का सुंदर समन्वय है। समाधियों के चारों ओर उद्यानों का निर्माण किया गया है। गुम्बदों, मेहराबों तथा प्रवेश द्वारों के निर्माण में भी प्रगति हुई है। तो ये थी अकबर कालीन स्थापत्य कला। अब आता है जहांगीर कालीन भवन निर्माण कला। जहांगीर के काल की अकबर के द्वारा अजमेर में मैगजीन दुर्ग का भी निर्माण किया गया था। उसके द्वारा इलाहाबाद का किला भी बनवाया गया। लाहौर में भी उसके द्वारा किला बनवाया गया। अटक का किला भी, ये भी अकबर के समय के स्थापत्य कला के अन्य उदाहरण है। अब आता है जहांगीर कालीन स्थापत्य कला। जहांगीर के काल की
पहली इमारत थी आगरा के समीप सिकंदरा में अकबर का मकबरा। इसे अकबर ने अपने जीवन काल में आरंभ किया था, जिसे 1612 में जहांगीर के द्वारा पूरा किया गया। इस इमारत में गुम्बद का प्रयोग नहीं है, फिर भी इसकी सुंदरता अनुपम है। एतमाद-दौला का मकबरा, जो जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने बनवाया अपने पिता की कब्र पर, यह भी जहांगीर के काल की सर्वोत्कृष्ट इमारत है। यह पहला मकबरा है जो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। इसमें पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। नूरजहां ने लाहौर में जहांगीर के मकबरे का भी निर्माण करवाया था। अब आता है शाहजहां कालीन स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के क्षेत्र में शाहजहां की उपलब्धियां विश्व प्रसिद्ध हैं। शाहजहां का जो समय है वह स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के काल में मेहराबों के स्थान पर दांतेदार मेहराबों का प्रयोग आरंभ किया गया। उसके स्थापत्य की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं सफेद संगमरमर का प्रयोग। शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है आगरा के लाल किले में खास महल, जो एक शाही आवास था। उसी के समीप मुसम्मन बुर्ज या शाह बुर्ज, जो 6 मंजिला था, दीवाने खास आगरा के किले में, वह दीवाने आम तथा नगीना मस्जिद और मोती मस्जिद। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया, जो कला जगत की शाहजहां की अनुपम देन है। कला जगत को शाहजहां की अनुपम देन है, जिसे उसने अपनी प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल की याद में निर्मित करवाया था। दोहरे गुम्बद, पच्चीकारी, 4 बाग शैली आदि सभी का ताजमहल में उत्कृष्ट प्रयोग हुआ है। उस्ताद ईसा खां इसका मुख्य शिल्पी तथा वास्तुविद था। यह महान कृति 1653 में निर्मित हुई थी। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहांबाद नामक एक नगर का निर्माण किया, जहां उसके द्वारा लाल किले का निर्माण हुआ। इसमें दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल सर्वाधिक चर्चित हैं। 1650 में शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसमें लाल पत्थर तथा संगमरमर दोनों का प्रयोग है। तो शाहजहां का जो समय था वह मुगल स्थापत्य का
स्वर्ण युग कहा जाता है। अब आता है औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला। औरंगजेब का काल स्थापत्य कला के पतन का काल माना जाता है। उसके काल में औरंगाबाद में उसकी बेगम राबिया उद दौरानी का मकबरा निर्मित हुआ, जिसे दूसरे ताजमहल की संज्ञा प्रदान की जाती है। मुगल काल की सबसे विशाल मस्जिद लाहौर की बादशाही मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब के द्वारा किया गया। दिल्ली स्थित लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा किया गया। तो आगरे के लाल किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण था वह शाहजहां के द्वारा किया गया, और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण है वह औरंगजेब के द्वारा किया गया। इस प्रकार स्थापत्य के क्षेत्र में हिंदू इस्लामी संस्कृतियों के मध्य समन्वय अधिक स्पष्टतः परिलक्षित होता है। हिंदू शिल्पियों ने इस्लामी स्थापत्य शैली की स्थापत्यीय विशेषताओं जैसे मेहराब, गुम्बद, मीनार, ज्यामितीय डिजाइन आदि के साथ भारतीय स्थापत्य कला की मजबूती और सौंदर्य जैसी विशेषताओं का संबंध किया। यह समन्वित स्थापत्य कला शैली 13वीं से 18वीं शताब्दी के अंत तक उत्तरी भारत की अधिकतर इमारतों की कलात्मक विशेषता बनी रही। तो यह थी मुगलकालीन स्थापत्य कला या भवन निर्माण कला और मुगल शासकों के द्वारा बनवाई गई इमारतों का उल्लेख।